शक्ति संवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को डाबर फुटवियर इंडस्ट्रीज में एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार की माननीय अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने फैक्ट्री का दौरा कर वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से संवाद किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि फैशन और कपड़ा उद्योग के बाद जूता उद्योग देश का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति फुटवियर की खपत 2 से 3 जोड़ी तक है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है और भविष्य में और ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत और 3 तलाक कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि आज महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, इसलिए उद्योगों में उनकी भागीदारी भी समान रूप से 50% होनी चाहिए, तभी विकसित और आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना पूरा होगा। आज राष्ट्रीय महिला आयोग का आगरा में आना हुआ था और इसी के साथ साथ हम हमेशा प्रयास करते हैं कि महिला सक्षमीकरण की दिशा में उस शहर में क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों को हम समझ कर लेते हैं, जानकर भी लेते हैं। आगरा में बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्री है और शूज बनाने की भी यहाँ पे इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो महिलाएं काम करती है, आज उनके साथ संवाद करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। आज हमने इन सभी बहनों को कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, इसमें अन्य महिलाओं को भी हम साथ में जोड़े ताकि सभी महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए और उसी के साथ साथ अगर उनको और कोई स्किल की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग उसके लिए हमेशा उनके साथ रहेगा और ये महिलाएं अपने ही शहर में रहते हुए, अपने घर को संभालते हुए अर्थार्जन भी काफी अच्छी तरीके से करे, इसके बारे में आज मैंने इनके साथ बात करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ की महिलाएं प्रयास कर रही है अपने खुद के पैरों पे खड़े होने का और आगे बढ़ने का। मैं उन सभी बहनों को इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए और लगभग सभी महिलाएं कामकाजी हो जाए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, क्या क्या झेला है? आप देखिए कि मैं ये आप जो कह रहे हैं वो सही है कि आज की जो महिला है वो वंडर वुमन है। हमें सभी को, महिलाओं को सबसे प्रिय तो अपना परिवार है, अपना आंगन ही सबसे प्रिय है और इस अपने परिवार को, अपने आंगन को संभालते हुए महिलाओं को अपना करियर भी करना है और उनको खुद को बहुत साबित भी करना पड़ता है। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि आज की महिला ये वंडर वुमन है, आज वो बहुत अच्छा बैलेंस करते हुए काम कर रही है और मुझे बिल्कुल इस विषय पे विश्वास है कि आने वाला समय ये देश के आधी आबादी का है, महिलाओं का है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी, अग्रसर रहेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहटकर का यहाँ आना हुआ था। ये हमने उनको आमंत्रित किया था कि इस तरह से जूता इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जूता उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत अधिक पोटेंशियल है और उसके हर प्रोसेस में महिला बिना किसी दिक्कत के कार्य कर सकती है। दक्षिण भारत में जो जूता की फैक्ट्रियां हैं उनमें 80 से 85% महिलाएं हैं। यहाँ महिलाएं घरों में तो काम करती हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में इनकी भागीदारी 10% से भी कम है। हमारा आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर और डाबर ग्रुप से भी हमने ये लक्ष्य तय किया है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर हमें महिलाओं की भागीदारी को 50% से अधिक करना है। महिलाओं को भी ये समझना होगा कि बीएड और बड़ी उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी जिनको सरकारी शिक्षक की नौकरी नहीं मिल पाती, उनको 10,000 रुपये भी मिलना मुश्किल होता है। यहाँ मिनिमम वेजेस 10 से 9.5 से 11,000 रुपये तक की मिनिमम वेजेज है और साथ में सुविधाएं भी हैं। अगर अपने भविष्य को पढ़ लिख करके भी अगर महिलाएं इसमें तलाशती हैं तो इसमें संभावना बहुत सारी है।
क्योंकि एक ऐसी उद्योग है